लाभदेहम् धनुजवन् किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां भेषम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं सदैन्यम् भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीताराम भगवान की जय। करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तसस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। इस विश्व को रखा कौन है? कर्म। क्योंकि कर्म के आधार पर ही हमारे जीवन में उसके फल मिलते हैं। एक ही कर्म को 3 भागों में वर्गीकृत किया, विभाजित किया, समझने के लिए, जानने के लिए। इसी का भाग है संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। यह 3। संचित हमारे पूरे जो कर्मों का फल है वो। प्रारब्ध वो है उसमें से थोड़ा निकालकर हमको दिया गया है। और क्रियमाण जो कर्मों को हम कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति का मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट में जो जज फैसला सुना दिया वो प्रारब्ध हो गया, फिक्स हो गया और भोगना ही पड़ेगा। और जब तक वह नहीं हुआ है तब तक वो संचित में, और जो हम कर रहे वो क्रियमाण में। तो हमारा जो शरीर है ना, यह प्रारब्ध से बना है। अवश्यमेव भुक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभम्। हमारे किए हुए कर्मों को हमें अवश्य ही भोगना है, चाहे वो शुभ हो और चाहे वो अशुभ कर्म हो। दोनों कर्मों को हमको भोगना है। अब हमारे शरीर जो हमको मिली है यह प्रारब्ध के अनुसार है। ग्रस्त जीवन में रहना, रोगी रहना, धन का हीन हो जाना, घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाना, साधु बनना, ज्ञानी होना, ध्यानी होना, भीख मांगना, ठीक से अन्न भी न मिलना, इत्यादि प्रकार के जितने भी यह कर्मिक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, यह सब प्रारब्ध से निर्धारित है। इसलिए हम, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, उसके समाधान को हम बताते। उसने कहा कि हमारा ये प्रारब्ध है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ इसको छोड़ करके और हम भजन करते। तो ये तो मूर्खतापूर्ण वार्ता होगी। जिस व्यक्ति का जैसा प्रारब्ध है ठीक उसे वैसे प्रारब्ध के अंदर ही रहकर अपने भजन की गति को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि भजन जब तक वो नहीं करेगा तब तक वह पकड़े या छोड़े इसका कोई महत्व नहीं है। आपका प्रारब्ध आपके साथ सदैव बना रहेगा। उस अच्छी स्थिति में भी, बुरी स्थिति में भी
अगर दोनों स्थितियों से परे होकर आप अपनी स्थिति जो है आत्म स्थिति, भजन की जो विधियां हैं, अगर उसको आप पकड़ करके अपने मार्ग को आगे बढ़ा रहे हो, तो उस अच्छे प्रारब्ध या बुरे प्रारब्ध में भी आपको वह परम आनंद आएगा। जीवन कलात्मक हो जाएगा। जीवन जीने की जो शुद्ध कला है, जो आर्ट है, अगर जब तक वो हमें नहीं प्राप्त होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। जिसने ग्रस्त जीवन में ही भजन नहीं किया, आचरण की शुद्धि नहीं की, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, बेविचारी किया और फिर भी छोड़ने का संकल्प लेता, आप वही भगवत नाम जपिए, चिंतन करिए। हाँ, संसार छूटे, इसके प्रपंचिक जो लक्षण है, इसकी जो संगति है, इसका से हमें दूरी हो, ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन प्रारब्ध आप नहीं मेट पाओगे। इसलिए आप भजन की गति की ओर बढ़ते रहिए। आप अपने आहार पर, अपने विचार पर, अपने संस्कार पर, अपने व्यवहार पर निरीक्षण करते रहिए। किसी भी महात्मा को आदर्श मानिए या सद्गुरु भगवान को आदर्श मानकर अपने जीवन को आगे ले चलिए। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कंपनी में काम करने वाला हो, खेती करने वाला हो, किसी भी पेशे से वह घर का संचालन करने वाला हो, तो हर व्यक्ति जिस स्थिति में है उस स्थिति में भगवत भजन कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। पर हम मान बैठते हम ऐसे करेंगे, कोई दोष नहीं है। पर हम मान बैठते हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें जिस स्थान पर रखा है, उसी स्थान से तुम भगवत चिंतन को शुरू करो। राम भजन बिनु मिटई की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना थल के, बिना पृथ्वी के कोई पेड़ नहीं उगता है, तो बिना भगवान के भजन के ही यह काम जो है नहीं नष्ट होता है। काम का अर्थ एक काम है और काम का अर्थ एक कामना है। सांसारिक कामनाओं का नाश ही तभी होता है जब भगवान का भजन होता है। आप गृहस्थ में रहो या साधु रूप में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, अगर आप भगवत भजन नहीं कर रहे हो तो आपकी सांसारिक कामनाएं ही आपको बंधन कारक बनाएंगी और संसार में आपको बार बार पटकती रहेगी। लेकिन किसी भी स्थिति में रहकर अगर वो भगवत भजन करता है, कर्तव्य परायण है, उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर रहा है, तो अवश्य में उसके कर्म बंधन टूटेंगे, उसकी सांसारिक कामनाओं में कमियां आएंगी और धीरे धीरे वो भगवत भजन की ओर स्थिर होने लगेगा। भगवत भजन की ओर स्थिर होना माने चित्त की शांति, मन के विकार से रहित हो जाना, मन का शुद्ध होना, बुद्धि में जो है निश्चय होना, दृढ़ता होना, परिपक्व बुद्धि होना। आप देखो, कोई भी अगर हम जैसे पूरी बनाते हैं तो सबसे पहले चूल्हे पे हम कढ़ाई रखते, उसमें घी रखते, तो घी खौलने लगता है तो उसमें आवाज आती है, और जब हम पूरी बनाते तो उसमें पक पक की आवाज आती है। पकती है बुद्धि सत्संग में, स्वाध्याय में, संतों की संगति में, सत्य में, यह बुद्धि हमारी पकती है। तो अपने मन से विचार हटा दे कि हमको ऐसा छोड़ना, छूटेगा, स्वयं छूट जाएगा। तुम किसी की चिंता मत करो, तुम केवल जो विधि है उस विधि का परिपालन करते हुए भगवत भजन करिए, आचरण को शुद्ध रखिए
और आगे बढ़ते रहिए। जैसी स्थिति ठाकुर जी चाहेंगे, श्री सीताराम भगवान की जैसी कृपा होगी, ऐसा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे प्रारब्ध में छूटने का विधान होगा तो तुम्हारा स्थान का परिवर्तन हो जाएगा, तुम यहाँ से वहां चले जाओगे। लेकिन तुम बार बार अगर जतन करने की इच्छा करते हो कि छूटे छूटे, इससे अच्छा है कि तुम भगवान को पकड़ो, स्वयं छूटे। आपको एक उदाहरण बताते हैं। मान लो हम प्रयागराज से हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं, तो प्रयागराज से अगर हम संकल्प ले रहे हैं कि हमको हरिद्वार जाना है, तो स्वाभाविक जब हम हरिद्वार जाने का संकल्प लेंगे तो प्रयागराज स्वयं छूटने लगेगा। लेकिन प्रयागराज छूटने का संकल्प लेंगे तो भी हरिद्वार जाएंगे, लेकिन चिंतन हमारा खराब होगा। इसलिए तुम भगवान की ओर जाने का संकल्प लो, भगवान से मिलने का संकल्प लो, अपना वो लक्ष्य बनाओ, संसार से स्वयं दूर होने लगोगे। संसार की संसारिकताएं हमें बंधन का कारक है। संसार में यही पौधे, वनस्पतियां, नदियां हर जगह आपको प्राप्त होंगी। जब ते जीव भयो संसारी, छोटे न ग्रंथि न हो ही सुखारी। संसारी माने आसक्ति। संसार में जो आसक्ति रखने वाला व्यक्ति है, उसी बंधन में वो फंसकर मर जाता है। इसलिए जहां जिस स्थिति में है, अब कोई एमए कर रहा है, कोई किसी विषय से पीएचडी कर रहा है, और कोई कक्षा 1 में है। अब एक छोड़कर एमए में जाए तो अरे भाई क्रम से तो चलो। तो इस प्रकार कभी कभी क्या होता है कि समाज की स्थितियों में भी हमें उपाधि मिलता है, तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें अपने तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। किसी संत को आइडल मानकर, आदर्श मानकर, उनकी सरणी ग्रहण करके उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जोर जबरदस्ती करके हमें सांसारिक चिंतन से रहित होकर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। तो एक दिन आप देखोगे कि स्वाभाविक आप दोषों से, पापों से, संसारिकताओं के बंधन से धीरे धीरे छूटते रहोगे और आपकी यात्रा निर्मल होगी, मंगलमय होगी। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की।